हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशिक और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे लद्दाख जर्नी पार्ट 3 में। आज लद्दाख में है अपना डे 2 और यहां पे हम करेंगे लोकल साइट सीइंग। मैं आज कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था, इसके लिए सुबह ऑलमोस्ट 6-6:30 बजे मेरी आंख खुल गई और ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये सुबह 6:30 बजे की धूप है। ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के 11 से 12 बज रहे हो, बहुत तेज़ धूप आती है यहाँ पर भी। तो जल्दी से रेडी होके ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़ते हैं हमारी डे 2 की ट्रिप के लिए। और आज हम बहुत सारी जगह कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। हिमालयन बाइक की कंफर्टेबल राइड और खूबसूरत नज़ारों के मज़े लेते हुए हम पहुंच जाते हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन, हॉल ऑफ फेम। इस टिकट काउंटर से आपको टिकट लेनी होगी जिसका कॉस्ट होगा 250 रुपीज़ फॉर एडल्ट, जिसमें आपको 2 एंट्री मिलती है। एक होती है म्यूज़ियम के लिए जो आप डे में जा सकते हो, और एक लाइट एंड साउंड शो जो रात को 8 बजे शुरू होता है। सो फाइनली जब हम इस म्यूज़ियम में एंटर हुए तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे देखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। स्पेशली लद्दाख की पूरी हिस्ट्री, आप उनकी पूरी हिस्ट्री की बात करें, उनके कल्चर की बात करें, उनके कपड़ों, उनके पहनावे की बात करें, उनके हथियार की बात करें, हर एक चीज़ आपको फ्रॉम द स्क्रैच यहाँ पे दिखाई देगी विथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। और यही नहीं, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर या इंडिया चाइना वॉर के कई सारे इस्तेमाल किए गए हथियार भी थे। जो जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर जब हमने पाकिस्तान को हराया तो उनके जो हथियार हमने ज़ब्त किए वो भी यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन गन्स अवेलेबल थी। वॉर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। और कई ऐसे हिस्से लद्दाख की अगर हम बात करें, तुर्तुक है या जो लास्ट विलेज हम कहते हैं थांग है, तो वो सब हमने कैसे हासिल किए उसकी पूरी जानकारी विद वॉर इन्फॉर्मेशन आपको इन वॉल्स पे दिखाई देगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ने खड़े हो गए तो आपको ये पूरा म्यूज़ियम कंप्लीट करने में घंटों लग जाएंगे। एंड रियली ग्रेट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी नॉलेज भी मुझे मिली यहाँ पे लद्दाख के बारे में। और ये वो एरिया है जहाँ पे बेसिकली रात को लाइट एंड साउंड शो होता है। आप यहाँ पे बैठ के रात के वो 40-45 मिनट का शो एंजॉय कर सकते हैं। सारी लोकल साइट सीइंग करने के बाद रात को 8 बजे हम ये शो देखने आए थे, बट वहाँ पे मोबाइल और कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं थे, जिसकी वजह से हम शूट नहीं कर पाए। बट जब आप वो शो देखोगे आपके दिल में हमारी आर्मी के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो जब भी आप लेह लद्दाख आओ, ये जगह आपके लिस्ट में ज़रूर रखना। सो फाइनली जब हम सब म्यूज़ियम से बाहर निकले तो मैंने सोचा गेट पे खड़े होकर क्यों ना एक सेल्फ़ी वीडियो बना ली जाए। तो बस हमने एक सेल्फ़ी ली और निकल पड़े अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और फिर से हम अपनी हिमालयन पे सवार हो गए और खूबसूरत नज़ारों के मज़े लेते हुए निकल पड़े एक नए सफ़र पे। और हमारी अगली लोकेशन यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर दूर थी। और फाइनली कुछ समय राइड करने के बाद हम पहुँच गए हमारी सेकंड लोकेशन, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब पर। इस गुरुद्वारे पे खड़े होकर ही बहुत सुकून मिल रहा था। और क्योंकि मैं पहली बार किसी गुरुद्वारे में अंदर जाने वाला था तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। वैसे इस गुरुद्वारे की कहानी तो आप लोगों को पता होगी और इसमें कोई मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं पूरी कहानी नहीं सुनाना चाहता, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जब गुरु नानक जी इस पहाड़ों के बीच अपनी भक्ति में मगन थे तो इस पहाड़ पर से एक राक्षस ने एक बहुत बड़ा सा पत्थर उनकी तरफ फेंका। और जब वो पत्थर उनकी तरफ आया तो वो पत्थर उनको कुचलने के बजाय और मोम की तरह उनके जिस्म में धंस गया। ये देखकर जब शैतान नीचे आया और जब उसने देखा कि गुरु नानक जी को कुछ भी नहीं हुआ तो गुस्से में आकर उसने भी उस पत्थर पे ज़ोर से लात मारी और उसका भी पैर उस जगह पे धंस गया। बस फिर क्या था, उनके आगे वो शैतान हार गया और उसके बाद उसने कभी भी किसी इंसान को परेशान नहीं किया। ये कहानी सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट लंगर खाने के बाद हम चल पड़े हमारे तीसरी लोकेशन की तरफ। हमारी थर्ड लोकेशन यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर थी और बहुत जल्दी हम अपनी लोकेशन पे पहुँच गए। और ये लोकेशन है मैग्नेटिक हिल। सो बेसिकली एक पॉइंट है जहाँ पे रोड पे अगर आप देखोगे मेरे पीछे आपको मार्किंग दिखाई देगी, तो उस मार्किंग में अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हो इस तरफ तो खुद ब खुद बिना किसी पावर के या बिना गाड़ी गियर में लिए वो ऊपर की तरफ चढ़ती है। इसी वजह से इसका नाम है मैग्नेटिक हिल। साइंटिफिकली इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला ये कि यहाँ पे मैग्नेटिक पावर इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से ग्रेविटी थोड़ा उस पर्टिकुलर प्लेस पे काम नहीं करती है। सेकंड रीज़न ये कि ये पहाड़ में रास्ते होने की वजह से इल्यूजन क्रिएट होता है। हो सकता है कि रोड नीचे की तरफ हो बट लगती है कि ऊपर, और हमें फील होता है कि गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। सो कोई भी रीज़न हो सकता है।
वैसे इस चीज़ के अलावा यहाँ पे कुछ खास करने के लिए था नहीं, तो हमने एक गाड़ी वाले भैया का करतब देखा, कुछ अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाले और फिर हम चल पड़े हमारी अगली लोकेशन की तरफ। और लगभग 3 किलोमीटर की टेढ़ी मेढ़ी थ्रिल भरी राइड करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए संगम पॉइंट। पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने के बाद आप ठीक सामने देखोगे संगम कैफ़े और उसके ठीक बगल में आपको दिखाई देगा संगम पॉइंट। अब जाहिर है इसको संगम पॉइंट इसके लिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संगम होता है दो अलग रिवर का, दो अलग नदियों का। लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं वो है इंडस रिवर और राइट साइड से जो आप देख रहे हो वो है ज़ंस्कार रिवर, और इन दोनों के मिलन की वजह से इस पॉइंट को कहा जाता है संगम पॉइंट। अगर आप वाटर एक्टिविटी एडवेंचर के दीवाने हो तो यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो। हमारे ग्रुप में किसी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से हम ये एक्टिविटी नहीं कर पाए। इस जगह पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ठंडे ठंडे पानी में अपना हाथ मुँह धोया और कुछ अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल ही रहे थे कि हमारे टूर ऑपरेटर कृष्णा ने हमसे कहा कि यहाँ से थोड़ा सा आगे एक बहुत खूबसूरत ब्रिज है जिस पर जब तक ये जाके शूटिंग भी हुई है। बस फिर क्या था, अब शाहरुख का फ़ैन होते मेरा तो वहाँ जाना बनता था, तो हम चल पड़े वहाँ पे एक फ़ोटो और वीडियो करने के लिए। वाकई में ये ब्रिज था तो बहुत खूबसूरत। इसकी खास बात यह है कि शोर शराबे से बहुत दूर है, इंडस रिवर के ऊपर बहुत ही सुकून की जगह है, बहुत कम लोग आते हैं, तो यहाँ पे आके आप बहुत सारे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोस ले सकते हो। और अचानक मुझे याद आया कि यार ये तो पबजी का ब्रिज लग रहा था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। खैर यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालने के बाद हम चल पड़े हमारी एक्चुअल अगली लोकेशन पे। सो दोस्तों, इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए हमें दोबारा जाना था लेह सिटी की तरफ में, जो लगभग हमारी संगम पॉइंट की लोकेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। 30 किलोमीटर की जिग-जैग राइड करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हमारी अगली लोकेशन लेह पैलेस। दोस्तों, लेह पैलेस में एंटर होने के लिए आपको एंट्री टिकट लगेगी जो आएगी मात्र 25 रुपये में। लेह पैलेस को 16वीं सदी में सेंगे नामग्याल नामक एक राजा ने बनवाया था। लेह पैलेस में कुल मिला के 9 फ्लोर है जिसको अभी म्यूज़ियम बना दिया गया, जिसमें केवल ऊपर के 4 फ्लोर ही इस्तेमाल किए गए हैं, नीचे के सारे फ्लोर्स बंद हैं। इस पर्टिकुलर फ्लोर से आप पूरी लेह सिटी का एक बहुत बेहतरीन बर्ड आई व्यू शॉट ले सकते हैं। इससे भी बेहतर व्यू शॉट लेने के लिए मैं चला गया टॉप फ्लोर पे, जहाँ से मैंने पूरी सिटी का 360 डिग्री व्यू लिया। और क्योंकि हमारी ये आज की लास्ट लोकेशन थी तो मैंने सोचा पूरी एनर्जी यहीं लगा देते हैं। और कल हम जाने वाले हैं नुब्रा वैली, जो यहाँ से 163 किलोमीटर की दूरी पर है। और लेह सिटी से नुब्रा वैली तक का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में बहुत कुछ है देखने के लिए, पार्ट 4 का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगी। आज लेह सिटी में हमने जो भी लोकेशन कवर की, अगर उसमें से किसी भी प्लेस के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड हाँ, वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी सिनेमैटिक वीडियो है, उसको एंजॉय ज़रूर कीजिए।